Dear students and my lovely viewers, once again welcome to my YouTube channel which is English with KC or English with Professor Arif. आज हमारा जो टेंसेस का जो सफ़र रवां दवा है उसमें हमने आज जो एक फैमिली है प्रेजेंट की, आज उसको हम ख़त्म करने जा रहे हैं। मेरी मुराद प्रेजेंट टेंस से है और आज हम प्रेजेंट का जो लास्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसके साथ ज़रा आज पंजा आजमाई करेंगे। और ये टेंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और थोड़ा सा टेक्निकल है। आपने ज़रा फोकस बना के रखना है और एंड तक मेरे साथ बने रहना है ताकि आपको इस टेंस की जो है वो मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो डेफिनेशन है दैट इज इट इज़ यूज्ड टू शो एन एक्शन। कहता है ये ऐसे काम को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है which began, जो शुरू हुआ हो, which began जो शुरू हुआ हो, शुरू, ठीक है, began शुरू होना। It is used to show an action which began at some time in the past, ऐसा काम जो माजी में किसी वक्त शुरू हुआ हो and is still, और अभी तक जो है वो कंटिन्यू हो। ऐसा काम जो माजी में किसी वक्त शुरू हुआ हो और अभी तक हो रहा हो, उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। लाइक आप कहते हो बच्चा सुबह से रो रहा है, तो बच्चे ने जो रोना है एक्शन है वो कब शुरू किया? सुबह से, और अभी तक क्या है? रो रहा है। आप कहते हो मैं 2 हफ्ते से इंग्लिश सीख रहा हूं। इंग्लिश सीखने का अमल आपने कब शुरू किया? 2 वीक्स अगो, एंड स्टिल यू आर लर्निंग, अभी तक आप सीख रहे हो। माजी में एक्शन शुरू हुआ और अभी तक हो रहा है, जारी है। इस तरह की सिचुएशन के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हो। आप कहते हो जी मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूं। हम इस मकान में 10 साल से रह रहे हैं। हुकूमत 2 साल से ये पुल बना रही है। गॉट इट? तो इस तरह की सिचुएशन जिसमें एक्शन माजी में शुरू हुआ हो और अभी तक हो रहा हो, कंटिन्यूटी है, जरा ज़हन में रखना है, कंटिन्यूटी है। इस तरह की सूरत हाल के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं। आए बढ़ते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ के इसको अप्लाई कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है। तो ये देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म। ओके, अच्छा जी, इंट्रो में हम क्या करते हैं? हैज और हैव को उठा के बाहर लेके आ जाते हैं। ये जरा थोड़ा सा यहां पर जो मैंने शुरू में कहा था कि ये कंफ्यूजिंग है, तो क्यों कंफ्यूजिंग है? ये हैज बीन और हैव बीन की वजह से। आपने be vigilant here and be very clear that you will have to bring only has or have in the beginning to make interrogative. Interrogative बनाने के लिए आप सिर्फ has और have को उठा के लेके आओगे, been अपनी जगह पर कायम रहेगा। I was delivering the lecture a few days ago, तो one of the girl was sitting here and जब मैंने कहा कि हम सिर्फ has और have को उठा के बाहर लेके आएंगे, been अपनी जगह पर रहेगा, तो यू नो व्हाट शी सेड, वो कहती है सर हमारी यूनिवर्सिटी में तो मैम ने पढ़ाया था कि हैज़ बीन और हैव बीन को दोनों को बाहर निकालना है। तो यू नो व्हाट आई सेड, मैंने कहा कि आपकी मैम दोनों को बाहर निकाल सकती है, मैं ज़रा माड़ा बंदा हूँ, मैं एक को ही बाहर निकाल सकता हूँ। सो गॉट इट? तो समझाने के लिए आपको ये मैं मिसाल कोट कर रहा हूँ कि स्टूडेंट कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं और बाज़ टीचर्स भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं। देखिए यूनिवर्सिटी लेवल में वो पढ़ रही है और यूनिवर्सिटी लेवल पे दैट सो एंड सो वन लेडी वाज टीचिंग, ठीक है, और उसने क्या किया? उसने हैज़ बीन और हैव बीन दोनों को इंट्रोगेटिव के लिए बाहर निकाल दिया। नो, नॉट एट ऑल, आपने ऐसा नहीं करना। हैज़ और हैव सिर्फ बाहर आएगा, बीन अपनी जगह पर कायम रहेगा। एंड टू मेक नेगेटिव आपने ये देखें नॉट जो है वो हैज़ और हैव के फौरी बाद लगाना है, ना कि हैज़ बीन नॉट, have been not. No, don't make this blunder. I'm always telling you that these are not mistakes because you know इनका ताल्लुक आपके बेसिक्स के साथ है
और अगर बेसिक्स जो है वो गलत होगी तो ऊपर बिल्डिंग जो है वो तिरछी ही बनेगी। सो गॉट इट। इसलिए दीज आर नॉट मिस्टेक्स, रादर दीज आर द ब्लंडर्स। आपने हैज और हैव को उठा के बाहर लेके आना है और हैज और हैव के फौरन बाद आपने नॉट लगाना है। बाबा हैज और हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, गॉट इट। हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, गॉट इट। अच्छा जी, नाउ द न्यू थिंग इज फॉर यू इज सिंस फॉर। ये क्लियर है ना? ये हैज और हैव जो है ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मैंने वो कंफ्यूजन आपकी दूर कर दी है कि सिर्फ हैज और हैव को उठा के बाहर लेके आओगे टू मेक इंट्रोगेटिव, सवालिया बनाने के लिए, और नेगेटिव बनाने के लिए हैज और हैव के फौरन बाद आप क्या करोगे? नॉट लगाओगे। अभी हम बढ़ते हैं सिंस और फॉर की तरफ कि सिंस और फॉर को हमने कहां पर यूज करना है और कैसे यूज करना है। ओके, वेयर शुड वी यूज सिंस एंड वेयर शुड वी यूज फॉर? सो लुक हियर, हम पहले सिंस की बात करते हैं। सिंस जो है इट विल बी यूज विद स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन, ये आ गया जी। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन, जहां पर काम करने का आगाज बताया गया होगा वहां पर आपने सिंस लगाना है। मैं आपको एक एग्जांपल से दोनों क्लियर करने लगा हूं, सिंस भी और फॉर भी। ये समझे कि एक तीर से दो निशाने करने लगा हूं आपकी सहूलत के लिए। मैं कहता हूं बेटा आप कब से इधर बैठे हुए हो? अब आपने घड़ी को नहीं देखा था जब आपने बैठना शुरू किया। एक्शन क्या है? बैठना। तो मैं क्या पूछ रहा हूं, आप कब से इधर बैठे हुए हो? अभी आपने घड़ी नहीं देखी। अब आप यू आर कंफ्यूज कि मैं आप सर को क्या बताऊं मैं कब से यहां पे बैठा हूं। तो आप कहते हो सर जान छुड़ाने के लिए सर 1 घंटे से। अब 1 घंटा कब शुरू हुआ? यू डोंट नो। एक्शन कब शुरू हुआ? 1 घंटा पहले। अब 1 घंटे में आपने ये नहीं बताया कि 1 घंटा एग्जैक्टली शुरू कब हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन नहीं है 1 घंटे में, इसलिए वहां पर सिंस नहीं लगेगा, क्योंकि सिंस जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन के साथ लगेगा। अब मैं पूछता हूं बेटा आप कब से इधर बैठे हुए हो? अब आप जब आए थे तो आपने देखा कि ये जी 12 बजे हुए हैं, तो अगर सर 12 बजे से बैठा हुआ हूं, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन क्या हुआ? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन क्या हुआ? 12 बजे से। इट्स मीन कि यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन है। देखो 2 टर्मिनल्स हैं, एक्शन शुरू कब हुआ और एक्शन अभी तक स्टार्ट है। 1 घंटा पहले आप कब से बैठे हो? 1 घंटे से। 1 घंटा कब शुरू हुआ? ये टर्मिनल नहीं है तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन नहीं है, तो यहां पर फॉर लगेगा। अब मैं कहता हूं आप कब से इधर बैठे हुए हो? तो आप कहते हो सर 12 बजे से। तो ये देखें स्टार्टिंग पॉइंट 12 बजे से। तो जहां पर ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि एक्शन शुरू कब हुआ, वहां पर सिंस। जहां पर ये वाला टर्मिनल नहीं होगा कि एक्शन शुरू कब हुआ, वहां पर फॉर। अब इसकी अगर हम डिटेल में जाएं तो देखते हैं कि सिंस कहां पर यूज होगा। ये देखिएगा, घड़ी के टाइम से शुरू होते हैं 12 o'clock, मॉर्निंग, इवनिंग, संडे, मंडे, जैन, फेब एंड 2018 एटसेट्रा। ये आ गया जी। अब देखें घड़ी का कोई भी टाइम होगा, ठीक है, उसके साथ हम क्या करेंगे? सिंस लगाएंगे। 12 o'clock, 1 o'clock, 3 o'clock, 8 o'clock, मॉर्निंग, इवनिंग आ जाएगा, उसके साथ सिंस लगाओगे। संडे, मंडे हफ्ते के दिनों के नाम आ जाएंगे तो उसके साथ आप सिंस लगाओगे। महीनों के नाम आ जाएंगे, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, लाइक दिस, उनके साथ आप सिंस लगाओगे। और ईयर्स अगर डिजिट्स में आएगा तो उसके साथ भी आप सिंस लगाओगे। क्लियर? अब हम क्या करते हैं? अब हम फॉर की तरफ बढ़ते हैं कि फॉर कहां पर यूज होगा। फॉर विल बी यूज विद टाइम पीरियड और एस्टिमेटेड टाइम। एस्टिमेटेड टाइम, या उर्दू में अगर हम देखें तो ये होगा अरसा या मुद्दत। आप अरसा या मुद्दत बता देते हो, एस्टिमेटेड टाइम तुक्के से, जैसे मैंने बताया 12 बजे से, एंड टाइम पीरियड बता देते हो। तो इनके साथ आप क्या करोगे? इनके साथ आप फॉर यूज करोगे, ठीक है जी। अब ये जो सिंस की डिटेल है, ठीक है, इसको अगर हम ये टाइम पीरियड में चेंज करें इस डिटेल को, तो कैसे करेंगे?
ऐसे करेंगे। घड़ी का टाइम जो है 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे, उसको हम टाइम पीरियड में चेंज करें तो वो चेंज हो जाएगा, घंटों में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 आवर्स। मॉर्निंग इवनिंग डेज में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2 डेज। संडे मंडे, हफ्ते के दिनों के नाम को अगर हम टाइम पीरियड में चेंज करें, एक अरसा या मुद्दत बनाएं, तो वो हफ्तों में चला जाएगा, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, तो ये आ जाएगा 2 वीक्स। मंथ्स जो है महीनों के नाम, जनवरी फरवरी को अगर हम टाइम पीरियड में चेंज करें तो ये मंथ्स में आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स, तो ये आ जाएगा 2 मंथ्स। एंड जो ईयर्स है डिजिट्स में वो सालों में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 years, like this, ये 2 years like this। देखें 12 बजे से 1 बजे से 2 घंटे से 3 घंटे से। अच्छा, बड़ी बड़ी महान आत्माएं यहाँ मेरे सामने आके बैठती हैं। तो एक स्टूडेंट बहुत ही सादा, ठीक है, ही केम टू मी, तो मैंने कहा जब लिखा है 12 o'clock, तो मुझे कहता है एक्सक्यूज मी सर, सिर्फ 12 o'clock के साथ सेंस लगेगा। तो पहले तो मुझे गुस्सा भी आया, फिर मुझे उसकी मासूमियत पर जो है वो क्या कहना चाहिए, प्यार भी आया। मैंने कहा यार हाउ इनोसेंट ही इज़, ठीक है, कि सिर्फ 12 बजे से सेंस नहीं बेटा, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया 12 o'clock, घड़ी का कोई भी टाइम हो जाएगा, 1 o'clock, 3 o'clock, 8 o'clock, उसके साथ सेंस लगेगा। और उसको अगर हम फॉर में चेंज करें टाइम पीरियड में तो वो घंटों में चला जाएगा, 3 घंटे से 4 घंटे से। मॉर्निंग इवनिंग्स डेज में चला जाएगा तो वो 2 डेज, 3 डेज। संडे मंडे, हफ्ते के दिनों के नाम जब टाइम पीरियड में आएंगे तो वो वीक्स पर चले जाएंगे, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक। जैन फेब, महीनों के नाम, जब उसको हम टाइम पीरियड में चेंज करें तो वो महीनों पे आ जाएगा, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 8 मंथ, 5 माह से, 4 माह से, 7 माह से। और जो डिजिट्स है ईयर्स, वो सालों में चला जाएगा, तो वो आएगा 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से। एक बात याद रखना है, चोर रास्ता बता रहा हूं, ये जो घड़ी का टाइम डिजिट्स में आएगा तो सिंस, ये जो ईयर्स हैं ये भी डिजिट्स में आएंगे तो सिंस, ठीक है। अदरवाइज ये टाइम पीरियड में चला जाएगा तो 2 घंटे से 2 डेज, 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स। गॉट इट। अभी मैं आपको कुछ जो है सेंटेंसेस एज यूजुअल जैसे कि मैं देता होता हूँ प्रैक्टिस के लिए, सो वो 4 से 5 सेंटेंसेस मैं आपको देने लगा हूँ, उनको आपने ट्रांसलेट करना है, नीचे 3-3 लाइनें छोड़नी है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव लाजमी बनाना है, क्योंकि इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही लोचा क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो आपने उस लोचे से बचने के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी है, और जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपका ये कॉन्सेप्ट जो है सिंस और फॉर का, इसमें 2 चीजें हैं दैट क्रिएट कंफ्यूजन। एक हैज बीन, हैव बीन, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम सिर्फ हैज और हैव को उठा के लेके जाते हैं, एक तो ये है। एंड द सेकंड वन इज वेयर शुड वी यूज सिंस एंड वेयर शुड वी यूज फॉर। सो इन दोनों चीजों को क्लियर करने के लिए क्या चीज जरूरी है, देयर इज ओनली वन, और वो क्या है, प्रैक्टिस। तो ये देखिएगा, नंबर 1, अम्मी सुबह से खाना पका रही है, लड़के 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, वो शाम से मेहमानों के लिए चाय बना रही है, हम 2010 से इस मकान में रह रहे हैं, मैं 5 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। एज आई टोल्ड यू कि मैं ये उर्दू में लिख रहा हूँ, एंड मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो
भारत में, इंडिया में वो मुझे देख रहे हैं, मेरे लेक्चर्स को सुन रहे हैं और मेरे साथ जो है वो राब्ता भी कर रहे हैं। मैं इसीलिए बोल बोल के ये जुमले लिख रहा हूँ ताकि आपको उर्दू जो है वो पढ़नी नहीं आती, लेकिन मेरी आवाज़ हमारी जो हिंदी और उर्दू है दैट इज़ आलमोस्ट रिजेंबल्स, मिलती जुलती है, ठीक है। तो मैं बोल के आपको बता रहा हूँ, अम्मी सुबह से खाना पका रही है, लड़के 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, वो शाम से मेहमानों के लिए चाय बना रही है, हम 2010 से इस मकान में रह रहे हैं, मैं 5 साल से इस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। गॉट इट? सो इनको आपने ट्रांसलेट करना है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो है वो लाजमी बनाने हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वही रिमाइंडर जो मैं अमूमन देता हूँ कि आपको अगर ये मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो है वो आपको बर वक्त जो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि जिनको इसकी ज़रूरत है और जिनकी अप्रोच नहीं, जो सीखने जा नहीं सकते, उनकी मदद हो सके। एंड लास्ट थिंग इज़ कि लाइक लाजमी किया करें। आपके लाइक करने से थोड़ा सा क्या होता है, एप्रिसिएशन होती है और हौसला अफजाई होती है, ठीक है। यू कैन सी कि इन सच अ हॉट वेदर मैं लाइव क्लास में आपकी रिकॉर्डिंग नहीं करता ताकि जो है वो थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाता है। गॉट इट? तो मैं स्पेशली आपके लिए रिकॉर्डिंग करता हूँ सो दैट आई कैन हेल्प यू। सो हाउ यू कैन हेल्प मी, हाउ यू कैन मेक मी हैप्पी, मैं आपको खुश करने की, आपकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को कम से कम लाइक लाजमी किया करें अगर आप उसमें से कोई चीज़ सीखते हैं तो। सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।